जय सिया राम। वृंदावन की पावन भूमि से सभी भक्तों को तथा संतों को या सभी महंत और विद्वत जनों के चरणों में तथा गोविंद के पावन चरणों में जय श्री राधे, जय सिया राम। आइए देखिए, यह भारत की भूमि धन्य भूमि है। भारत की भूमि विचित्र भूमि है, जहाँ पर हमारे प्रभु अखिल ब्रह्मांड के नायक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन आनंद कंद रघुनंदन राघवेंद्र सरकार धरती पर मर्यादा को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के यहाँ इनका प्राकट्य हुआ। इतना ही नहीं, मिथिला के राजा जनक जी के यहाँ इनका विवाह हुआ। वैदेही के साथ स्वयंवर किए। यह मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए। सौतेली माता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास पिताजी की आज्ञा के द्वारा पूर्ण करने के लिए निकल पड़े। और भाई को देखिए, आज तो भाई भाई में ही बंटवारा होता है, भाई भाई में ही क्लेश होता है। और त्रेता का समय था, अयोध्या जैसी चक्रवर्ती सम्राट राज्य को फुटबॉल बना लिए। हमारे प्यारे भैया भरत जी हमारे प्रभु की ओर पैर से मार रहे हैं, ना बड़े पुत्र का राज्य का अधिकार है, भैया ही राजा बनेंगे। और हमारे प्रभु श्री राम भारत की ओर फुटबॉल बना करके और मार रहे हैं। त्रेता का समय था भाइयों। इतना ही नहीं, हमारे प्रभु मर्यादा ही स्थापित करने के लिए आए। यह तो रही बात अयोध्या की। भारत ही भूमि पर मथुरा में हमारे प्रभु गोविंद का प्राकट्य हुआ। कंस के जेल खाने में राक्षसों का संहार करने के लिए, माखन चोरी करने के लिए तथा गोवर्धन पूजन करवाने के लिए 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को जैसे पल भर में उठा लिए और इंद्र के मेघ की वर्षा से सभी की रक्षा किए। धन्य है यह भारत भूमि, और धन्य है भारत भूमि में भी प्रतापगढ़ भूमि। संत तो हर जगह हुए, मथुरा में हुए, काशी में, बनारस में, हर जगह संत भगवान हैं। क्योंकि यह हमारा सनातन धर्म संतों के ही स्तंभ रूपी प्रकाश पर टिका हुआ है, उन्हीं के तप और बल के ऊपर रुका हुआ है। तो यह भारत की भूमि धन्य है, और धन्य है प्रतापगढ़ भूमि, जहां पर श्री परम पूज्य करपात्री जी महाराज का प्राकट्य हुआ। करपात्री जी महाराज अपने हाथ में ही, कर का मतलब करपात्री का अर्थ होता है भक्तों, कर में ही भोजन को ग्रहण करने से हमारे प्रभु का नाम करपात्री पड़ा। और हमारे भारत भूमि में ही परम पूज्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का प्राकट्य हुआ। करपात्री जी को स्वयं शैव भगवान शिव के स्वरूप में लोग माना करते थे। सनातन धर्म का उत्थान, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार में संलग्न थे। इतना ही नहीं, श्री परम पूज्य कृपालु जी महाराज राधा और कृष्ण के रूप में पूज्यमान हुए। यह भैरव धाम ताजपुर जब करपात्री जी महाराज परम धाम को सिधार गए, श्री कृपालु जी महाराज परम धाम को सिधार गए, तो प्रतापगढ़ की ही पावन भूमि पर भैरव धाम ताजपुर में परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, नित्य दर्शनीय, प्रातः स्मरणीय, जो कि तारापीठ पश्चिम बंगाल के महान योगी श्री श्री 1008 श्री बाबा भैरवदास महंत मानस महर्षि जी का प्राकट्य हुआ, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं। परम वंदनीय है, नित्य स्मरणीय है, सादर वंदनीय है। वो भी महान तप किए, अपने भौतिक सुखों का त्याग करके 18 वर्ष बंगाल में रह करके भगवान भैरव तथा मैया काली और श्मशान देव की उपासना किए। आज अपने भारत में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी महाराज जी का पूजन होता है। क्यों? चूंकि धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की रक्षा तथा अपने पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी, बल्कि अंधविश्वास को मूल से नष्ट करने का संकल्प लिए। हमको और आपको भी चाहिए कि गुरु जी की सेवा करें, गुरु जी की शरण ग्रहण करें। गुरु जी की जब चरण शरण ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे सुख अपने आप आने लगेंगे। ताप संताप सब अपने आप जल करके नष्ट हो जाएंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी भैरव धाम ताजपुर की पावन धरती पर हमारे श्रद्धेय परम पूजनीय महाराज जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में
सफेद दाग, टीबी, दमा, बांझपन, कुष्ठ रोग, पागलपन और भी कई सारे मर्जों का निदान सिर्फ भगवान भैरव जी की कृपा से, भगवान भैरव जी की भस्म से और मैया काली जी के आशीर्वाद से पल भर में ठीक करते हैं, पल भर में निदान करते हैं। तो सभी भक्त सनातन धर्म के उत्थान के लिए हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरण शरण ग्रहण करके तथा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र या गोविंद जी के चरणों में अपना ध्यान एकाग्रचित करके भगवान की चरण शरण ग्रहण करें। भक्तों, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर भयाटवी में पड़े रहे तो फिर यह जीवन मानव जन्म लेना बेकार हो जाएगा। इतना ही नहीं, कहा जाता है हमारे प्रभु कन्हैयालाल सरकार का जन्म हुआ। जब हमारे कन्हैयालाल सरकार का जन्म हुआ, कंस के जेल खाने में जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और जब जान गए कि हमारे प्रभु, देवता जन जान गए कि हमारे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, तो तुरंत देवता जन देवलोक से आकाश लोक में प्रकट होकर के और भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति किए हैं। आप लोग भी यह स्तुति का श्रवण करें, गुणगान करें। और जो भी यह हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, सभी लोग अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल या जय श्री राम या हमारे प्रभु गोविंद के नाम का अनुवाद जरूर करें, गुणानुवाद करें। आइए बड़े ही प्रेम से स्तुति करते हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं वेतं त्रिसत्यं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। यह तो सभी देवता जन देवलोक में स्तुति किए थे। आइए हम भी भगवान गोविंद के चरणों में अपनी स्तुति करते हुए टूटे फूटे शब्दों में भगवान के अंदर, भगवान के कमल रूपी चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।